नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर और दुखद। सबसे पहले नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। लेजेंडरी मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना की वजह से काफी समय से बीमार चल रहे थे और चंडीगढ़ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि ठीक होने के बाद वापस घर लौट आए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें वापस डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। मिल्खा सिंह के निधन से मैं दुखी हूं। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, शोक जताया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करके शोक और श्रद्धांजलि उनको दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। आज शाम 5 बजे मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार होगा। तमाम रिकॉर्ड्स उनके नाम। पाकिस्तान में जन्म हुआ, हिंदुस्तान में आखिरी सांस ली, लेकिन जो संघर्ष की कहानी है वो यकीनन सभी के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि पार्टीशन का दंश भी झेला। उसके बाद आर्मी में किस कदर उन्होंने सेवा दी और वहीं से फिर एथलेटिक्स का रास्ता चुना। 4 बार एशियन गोल्ड, 1958 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड। मिल्खा सिंह के निधन से मेरा दिल दुखी है, दुख से भर गया है। उनके संघर्ष की कहानी और चरित्र की ताकत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार के सदस्यों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है मिल्खा सिंह को। प्रधानमंत्री ने लिखा, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है, जिसने अनगिनत भारतीयों के दिल में एक विशेष स्थान बनाया। उनके प्रेरक व्यक्तित्व से ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय बना दिया। उनके निधन से आहत हूं। उनके परिवार और दुनिया भर के प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। यकीनन उनके पूरे जीवन का संघर्ष और कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों ने दुख जताया है। आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा और हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। दुनिया भर के प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। उनके परिवार और दुनिया भर के प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। 91 साल की उम्र, मिल्खा सिंह का निधन, और फ्लाइंग सिख उनको कहा जाता था। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। कोरोना के ट्रैक पर जिंदगी की रेस हार गए मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह मतलब ख्वाब पूरा करने की जिद। मिल्खा सिंह मतलब जीत का जुनून। मिल्खा सिंह मतलब अनुशासन की वो किताब जिसका एक एक पन्ना पढ़कर जिंदगी के कई सबक सीखने को मिलते थे। अपने पैरों से इतिहास की इबारतें लिखने वाले मिल्खा सिंह नहीं रहे। करीब 1 महीने तक कोरोना से संघर्ष के बाद चंडीगढ़ के पीजीआई में उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही भारतीय एथलेटिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। 91 साल की उम्र में भी युवाओं की फिटनेस को मात देने वाले मिल्खा सिंह ने दुनिया भर के एथलेटिक ट्रैक पर अपनी कामयाबी का परचम फहराया था और तिरंगे को सम्मान दिलाया था। वो हिंदुस्तान के पहले एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। साल 1958 के एशियन गेम्स की 200 और 400 मीटर रेस में गोल्ड जीतने वाले मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक में चौथा पायदान हासिल किया था। ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान का कोई एथलीट ओलंपिक के फाइनल में देश की नुमाइंदगी कर रहा था। उनके बनाए नेशनल रिकॉर्ड को 4 दशक तक कोई एथलीट छू तक नहीं पाया था। छरहरे बदन के मिल्खा सिंह में पदक जीतने की गजब की भूख थी। खाली पेट और नंगे पांव दौड़ते रहने की उनकी मजबूरी 1950 के दशक में उन्हें देश का जाना माना एथलीट बना चुकी थी। ये उनकी काबिलियत ही थी कि पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर भारत आने वाले मिल्खा सिंह को बाद में पाकिस्तान ने अपने सिर आंखों पर बैठाया और 1960 में जनरल अयूब खान ने
उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। मिल्खा सर के निधन के बारे में जानकर बहुत दिल को दुख लगा, अफसोस हुआ। हम जानते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत ज़्यादा थी और स्पोर्ट्स में तो वो इस स्पोर्ट्स जगत के हीरे थे। और जब जब मुलाकात उनसे हुई है, उन्होंने हमेशा आगे हमें बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, आशीर्वाद दिया। थैंक यू सर, आपकी दुआएं, आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं वाहिगुरु से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जहां पर भी हो वहां से सबको आशीर्वाद देते रहें। It is a very sad day for Indian sport and my condolences to Jeev and the family. May Milkha ji's soul rest in eternal peace. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। असंख्य भारतीयों के दिलों में उनके लिए खास जगह थी। उनके व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया। उनके निधन से दुखी हूं। वैसे हर किसी को उम्मीद थी कि मिल्खा सिंह कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। हालांकि हफ्ते भर पहले ही इस महामारी की वजह से उन्हें अपनी पत्नी को खोना पड़ा था। इस जंग के दौरान 2 बार ठीक होकर वो अस्पताल से घर भी लौट आए थे, लेकिन गुरुवार को बुखार होने और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई और शुक्रवार की देर रात को वो दुनिया को अलविदा कह गए। मिल्खा सिंह चले गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिस पर देश हमेशा नाज करेगा। उनके संघर्ष पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग ने बड़े पर्दे के कई रिकॉर्ड बनाए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कामयाबी की उनकी कहानी के कायल थे। वैसे भी संघर्ष की खदान से निकले इस हीरे ने अपने आप को ऐसे तराशा था कि उनकी चमक हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के नाम को खेलों की दुनिया में बेशकीमती बना गई। आज तक ब्यूरो। तो आज शाम 5 बजे मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन दोपहर 3 बजे पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा चंडीगढ़ में। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि ये 5 तस्वीरें, जिसमें न सिर्फ उनके संघर्ष भरे इतिहास बल्कि हिंदुस्तान को किस कदर उन्होंने उपलब्धियां दिलवाई, उसकी भी तस्वीरें। 5 दिन पहले ही पत्नी का भी निधन हुआ। 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी, प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और देश में लाखों प्रशंसक, न सिर्फ देश में, यहाँ पर दुनिया का जिक्र करना भी जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके कई प्रशंसक और राज नम आंखों के साथ उनको याद कर रहे हैं। सीधा चलेंगे, सत्येंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से ही मौजूद है। 3 बजे सत्येंद्र पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। एक एक पल, एक एक कहानी, एक एक किस्सा यकीनन संघर्ष भरा था, लेकिन मिसाल पूरी दुनिया के लिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके जीवन से भी। नवजोत, सबसे पहले तो ये जानकारी दे दूं कि 3 बजे उनका शव उनके घर सेक्टर 8 चंडीगढ़ में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। 5 बजे सेक्टर 25 के क्रिमेशन ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ के पुलिस के जो महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं, वो उनके घर का निरीक्षण करेंगे क्योंकि उनके अंतिम दर्शनों के लिए, अंतिम संस्कार के लिए देश की जानी मानी पर्सनैलिटीज, बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंच सकती हैं क्योंकि जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बॉलीवुड के जो जाने माने लोग हैं, उन्होंने सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी है और उनका रिश्ता कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों के साथ इस तरह का था कि हर कोई उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता था। और इतना ही नहीं कि उनको फ्लाइंग सिख का जो नाम दिया गया था वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने उनको पहली बार फ्लाइंग सिख कहा था। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले धावक खालिक, उन्होंने उसको पाकिस्तान में हराया था और उसको देखने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से लेकर पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं जुटा हुआ था। उस समय टेलीविजन नहीं होते थे, पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं रेडियो पर उनकी वीर गाथा सुन रहा था। और जब
खालिद को मिल्खा सिंह ने हराया तो अयूब खान ने खड़े होकर उनको सलामी दी थी और उन्होंने ही पहली बार उनका नाम मिल्खा सिंह दी फ्लाइंग सिख उनको कहकर पुकारा था। तब से लेकर अब तक उनको फ्लाइंग सिख के नाम से ही जाना जाता है और शायद आज उनकी ये अंतिम उड़ान थी जो उन्होंने अपने शहर चंडीगढ़ में भरी। और ये भी बता दूं कि 20 नवंबर 1929 में उनका जन्म पाकिस्तान के गोविंदपुरा में हुआ था और उसके बाद उन्होंने जब बंटवारे का दर्द सहा तो पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दुखों में बीतेगी, लेकिन उन्होंने अपनी संघर्ष से, मेहनत से उन दुखों के पहाड़ को तोड़ा और भारतीय सेना को ज्वाइन किया और दौड़ की दुनिया में जो दौड़ उन्होंने लगाई शायद उनका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं एक इस तरीके का बन गया और उनकी जो जीवन है एक आदर्श, एक प्रेरणा स्रोत पूरे भारतीयों के लिए बन गई कि गरीबी को भी किस तरीके से मात दी जा सकती है। चंडीगढ़ में भी जब वो रहते थे बिल्कुल सहज होते थे, कभी भी किसी के साथ उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा गया। कोई भी उनके दरवाजे पर चला जाता था, हमें बहुत बार उनसे रूबरू होने का मौका मिला। जब भी उनसे हम बात करते थे तो वो सभी को बेटा कहकर बुलाते थे। और अपने अंतिम दिनों में भी नवजोत, उनका शेड्यूल ऐसा था कि सुबह उठते ही वो ग्राउंड पर चले जाते थे, तकरीबन 11 बजे के करीब वो घर आते थे और तब उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। हमें जब भी उनको फोन करना होता, खेल से जुड़ी हुई, ओलंपिक की तैयारियों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला होता, कोई भी इश्यू होता, हम उन्हें फोन करते तो सबसे पहले वो ये कहते थे कि मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ, आप 11 बजे घर पे आ जाइए। तो कहीं ना कहीं उनका जीवन एक आदर्श था, एक प्रेरणा था, एक संघर्षों की कहानी थी जो लाखों करोड़ों लोगों को एक रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सतिन, मैं लौटूंगी आपके पास। लगातार सतिन हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।